हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्क्रीन पर आपको 3 हिंदी के सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका 5 बजे तक इंतज़ार करूंगी। आप यहाँ 5 दिन तक रह सकते हैं और वह 5 बजे तक आ जाएगा। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में एक वर्ड बहुत कॉमन है। क्या है वो? तक। अब इस तक के लिए इंग्लिश में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखिए। तक के लिए आप इंग्लिश में टिल या अनटिल, अप टू या बाय का यूज कर सकते हैं। अगेन कंफ्यूजन? अब इन तीनों चारों वर्ड्स का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए आज के वीडियो में हम तक के लिए ये जो 4 वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, टिल, अनटिल। टिल और अनटिल को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अप टू और बाय, इसका यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये जानेंगे। देखिए, पहले तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि टिल जो है वो अनटिल का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अनटिल जो है वो फॉर्मल वर्ड है और मोस्ट ऑफ टाइम राइटिंग में यूज किया जाता है, जबकि टिल इनफॉर्मल वर्ड है और स्पीकिंग में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। टिल और अनटिल दोनों का ही हिंदी में मीनिंग होता है तक, और मोस्ट ऑफ केसेस में इन्हें हम इंटरचेंज कर देते हैं। दे बोथ इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो किसी एक्शन के कंटिन्यूएशन को शो करते हैं, जारी रहने की प्रक्रिया को शो करते हैं। अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एक समय तक वो क्रिया चालू है, कंटिन्यूएशन में है, तो उस समय हम बात करते हैं, यूज करते हैं टिल या अनटिल का। जैसे मैं आपका 5 बजे तक इंतजार करूंगी। आई विल वेट फॉर यू टिल 5 PM। तो यहाँ पर इंतजार करने की प्रक्रिया है वो जारी है, कंटिन्यूएशन में है। कब तक? 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने टिल का यूज किया। टिल की जगह पर मैं अनटिल का भी यूज कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ आई विल वेट फॉर यू अनटिल 5 PM। दोनों का ही मीनिंग सेम रहा, पर फोकस किस पे है कि जो एक्शन है वो कंटिन्यूएशन में है, एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एक सर्टेन समय तक, निश्चित समय तक वो प्रक्रिया चालू है। बच्चों को हम अक्सर बोलते हैं ना कि जब तक मैं वापस ना आऊं यहाँ पर रुको। तो यहाँ पर रुको, जब तक मैं वापस ना आऊं, तो अगेन तक। इस समय भी हम टिल का यूज करेंगे। स्टे हियर टिल आई कम बैक, या स्टे हियर अंटिल आई कम बैक, कि यहाँ रुको जब तक मैं वापस ना आऊं। सो इज इट क्लियर कि कोई प्रक्रिया चालू है एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम तक, एक सर्टेन पॉइंट तक वो प्रक्रिया चालू है, तो उस समय हम टिल या अनटिल का यूज करेंगे। अब बात करते हैं अप टू की। अप टू का भी मीनिंग हिंदी में तक होता है, पर यह खाली कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए ही नहीं किया जाता। ये एक मैक्सिमम क्वांटिटी, टाइम या स्पेस को शो करने के लिए किया जाता है। सो बहुत क्लियर है कि अप टू का यूज आप क्वांटिटी को बताने के लिए भी कर सकते हैं, टाइम को बताने के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर भी एक जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में है, बट उसकी एक लिमिट है, सीमा तक। अगर आप हिंदी में बोले सीमा तक, जैसे क्वांटिटी की बात करें तो बच्चों को बोलते हैं ना, तुम एक दिन में खाली 2 चॉकलेट तक ही खा सकते हो। यू कैन ईट अप टू 2 चॉकलेट्स ओनली। आप सिर्फ 2 चॉकलेट्स तक ही खा सकते हैं। तो सीमा तक एक मैक्सिमम लिमिट दी गई है क्वांटिटी की। यू कैन स्टे अप टू 10 days। आप 10 दिन तक रह सकते हैं। तो अपर लिमिट क्या हुई? 10 दिन तक। प्रोसेस चालू है, एक्शन कंटिन्यूएशन में है, पर उसकी एक लिमिट है कि 10 दिन तक ही आप रह सकते हैं। द डिस्काउंट इज अप टू
50%, जो झूठ है वो 50% तक है। वॉक अप टू द बस स्टॉप एंड वेट देयर। बस स्टॉप तक जाओ और इंतज़ार करो। तो यहाँ पर ना क्वांटिटी है ना टाइम है, पर स्पेस की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है कि बस स्टॉप तक जाओ और वहाँ इंतज़ार करो। अब बाय के बारे में जानते हैं। बाय का मीनिंग भी तक होता है। इसका मीनिंग आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले एक डेडलाइन होती है, उससे पहले एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिनिश द वर्क बाय मंडे। मंडे तक काम कंप्लीट कर लो, फिनिश कर लो। तो डेडलाइन दी है मंडे तक, उससे पहले काम फिनिश हो जाना चाहिए। ही विल कम बाय मंडे। वो मंडे तक आएगा। तो मंडे एक डेडलाइन है, उससे पहले वो आ जाएगा। सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर 5 PM। 5 बजे से पहले तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, से पहले या 5 बजे तक। सो एक डेडलाइन दी है। अब काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है टिल और बाय में, कि टिल का भी तो यूज़ हमने जो एक्शन था वो कंटिन्यूएशन में था, इसलिए यूज़ किया था। यहाँ पर भी एक्शन कंटिन्यूएशन में है, फिर कैसे पता चलेगा? बहुत बेसिक डिफरेंस है। जब हम टिल या अंटिल का यूज़ करते हैं, उस टाइम जो एक्शन है वो कंटिन्यूएशन में है एक सर्टेन टाइम तक, अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय तक कंटिन्यूएशन में है। जबकि बाय में क्या है? समथिंग हैपन्स एनी टाइम बिफोर और एट द डेडलाइन। जो डेडलाइन है, टाइम है, उससे पहले कभी वो चीज़ हो रही थी या होगी, उस समय से पहले या उस समय तक। तो ये बेसिक डिफरेंस है टिल और बाय के बीच में। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आप टिल का यूज़ करेंगे या अंटिल का, अप टू का यूज़ करेंगे या बाय का यूज़ करेंगे हिंदी वर्ड तक के लिए। जल्दी से रिवाइज कर लें। सो यूज टिल और अंटिल व्हेन समथिंग कंटिन्यूज अप टू अ टाइम। कोई चीज़ एक समय तक जारी है, कंटिन्यूएशन में है, तो आप टिल और अंटिल का यूज़ करेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम लिमिट, जब आप मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं, चाहे वो टाइम की हो, क्वांटिटी की हो या प्लेस की हो, तब आप यूज करेंगे अप टू का। एंड यूज बाय व्हेन यू टॉक अबाउट डेडलाइन और द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम। सो नाउ इट इज क्लियर। तो अब आप इन तीनों ही वर्ड्स का यूज करके एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब आपको क्लियर हो गया है ना कि कब आप तक के लिए अंटिल का यूज़ करेंगे, कब अप टू का और कब बाय का। तो अब मिस्टेक मत कीजिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।